हो, ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं थोड़ा सा एक रिएक्शन पहले यहाँ पर लेती हूँ, तब मैं एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर कक्कड़, ये कहा जा रहा है कि वो जो सीरीज दरअसल उसने देखी, उसकी वजह से उसके मन में ये चेंजेस आए, या उसके मन में ये परिवर्तन, या वहीं से दरअसल उसको ये आइडिया मिला। क्या वाकई में सिर्फ एक वेब सीरीज देखकर ये परिवर्तन हुआ, या फिर एक प्रवृत्ति भी होती है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज़ देख के उसको ट्रिगर आइडिया ज़रूर आ सकता है कि करना कैसे है। पर देखिए क्या हुआ है इस केस में कि ये दोनों पहले बॉम्बे में रहते थे। अब जो लेडीज़ होती हैं, लड़की है, वो इमोशनली इससे अटैच थी, और इसका जो बेसिकली था, इसका यहाँ लिव इन रिलेशनशिप आ गया, तो फिजिकल वो वाली चीज़ इसकी पूरी हो गई। नाउ शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट था। और जब आप अपने घर के बाहर, अब आप बॉम्बे में रह रहे हैं, अब यहाँ पे आप अपना घर बना रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो जो आपके पास जो हजार्ड्स होते हैं आसपास के, वो बहुत अलग तरह के होते हैं। तो उसका कोपिंग अप मैकेनिज्म नहीं था, तो वो तो इससे शादी करने के लिए आई थी, तो वो इमोशनली इन्वॉल्व थी इससे। बट क्योंकि ये इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था उससे, और इसको लगा इसकी जो फिजिकल नीड्स भी वो पूरी हो रही है, तो इसको लगा अब वो जो नैगिंग है, क्योंकि ऐसे में जो आदमी है वो इसको एज अ नैगिंग देखता है, जो इमोशनली अटैच नहीं होता। वो नैगिंग क्यों देखता है? क्योंकि वो कहता है मैं बॉम्बे से यहाँ पे भी ले आया, अब यहाँ पे भी इसकी ये ज़रूरत है, ये एक्सपेक्टेशन है, शादी की एक्सपेक्टेशन है, पर मेरी तो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है। तो वहाँ पे इसने सेल्फिश मोटिव देख के उस बेचारी के साथ वो किया। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये बेसिकली थी कि एक तरह से जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज में वो तो लड़की कोप अप करने के लिए तैयार थी, पर ये कोप अप नहीं कर पाया। जब ये कोप अप नहीं कर पाया, ये फ्रस्ट्रेटेड हुआ। जब फ्रस्ट्रेशन आया, तो इसने इस तरह की वेब सीरीज इधर उधर आदमी देखता है, वहाँ से आइडियाज़ आते हैं, और एक दिन, और ये भी नहीं है इसने एक रात को किया होगा, इसने इसके लिए 1-1.5 महीना 2 महीना ये सोचता रहा होगा, मैं कैसे अपने आप को इससे दूर करूं, इससे दूर करूं। और जितना ये दूर कर रहा था, उतना लड़की उससे और पास आना चाहती थी, क्योंकि वो इमोशनली इन्वॉल्व थी, और इसका जो इमोशनल कोशेंट है वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। जब इसका वो एहसास हो गया अब मुझे वो नहीं है, तो इवेंचुअली ही डिड दिस एक्ट। तो ये